आएगी, आवाज़ आएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मिनियन की क्लास जो रिगिंग के हवाले से हमने स्टार्ट की है। तो एक पैरेलल में आप देख रहे हैं कि एक तो साथ साथ मॉडलिंग भी इसकी चल रही है, तो मिनियन का मॉडल भी हम बना रहे हैं, प्लस मिनियन की जो रिगिंग है वो भी चल रही है। तो ऐसा नहीं कि पहले मॉडल हो जाएगा फिर रिगिंग आएगी। तो जो लोग रिगिंग देखना चाह रहे हैं वो रिगिंग की सीरीज़ देखें, जो मॉडलिंग का देखना चाह रहे हैं वो मॉडलिंग की सीरीज़ देखें। तो दोनों सीरीज़ पैरेलल चल रही है। तो आज की इस क्लास में हम जो है वो 3D मॉडल जो हमने तैयार किया हुआ है दूसरे बैच का, वही उसी के ऊपर रेक करके आपको दिखा रहे हैं। तो आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो सबसे पहले मैं आपको माया में ले आता हूँ। ये कैरेक्टर है, ठीक है। सिंगल आई है, आप चाहें तो डबल आई भी बना सकते हैं। और मैं इंशाल्लाह एक और इंट्रोड्यूस कराऊंगा एक मॉडल जिसमें मैं दोनों आईज बना के आपको दिखाऊंगा, जैसे कि आपने तस्वीर में देखा। तो इस तरह भी आप अच्छा, अब जो है इसका जो कैरेक्टर है, ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ से राइट व्यू से देखूँ तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। इस तरीके से फ्लैट सा कैरेक्टर है, जो ये कैप्सूल किस्म की चीज़ आप स्फेयर से बड़े आराम से बना लेते। तो इसको मॉडल करना इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हाँ डिटेलिंग निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो भी इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, बाकी रहा इसका ड्रेस, तो वो हमने निकाला था इसी की बॉडी में से जो पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट करके उसको एक्सट्रूड किया है, और फिर उसका कलर जो है वो हमने जीन्स के जैसा कलर दे दिया है, ठीक है। और इसकी ग्लव्स भी इसी के हाथों में से हमने एक्सट्रूड करके निकाला हुआ था। और जूते तो आपको जैसे उसका हमने बेबी का हमने बनाया था वैसे इसका भी हमने अलग से जूता पूरा बनाया। तो इसका पैर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसका आपको जो फूट है वो बनाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट शूज़ बना के आप अटैच कर दोगे इसके साथ। और बाकी के इसके जितने भी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि गॉगल्स हैं सॉरी, या इसकी पट्टी है या हेयर है, ये सब अलग अलग से बना के इसको इसके साथ जोड़ दिया गया है, ठीक है। अटैच है, यानी अगर आप ऐसे देखें तो अभी ये पूरा कैरेक्टर है ना वो अलग अलग है। देखें इसका जो ये मैंने अलग किया हुआ, डिटैच किया हुआ, ये डिटैच किया हुआ, ये अलग से पूरा एक पॉलीगॉन आपको दिख रहा है, और ये हेयर आपका एक अलग सेक्शन है। तो अगर इन तमाम को कंबाइन किया जाए, यानी कि यहाँ तक कि इसके आईज़, अच्छा दो चीज़ें याद रखिएगा, अगर मैं पर्सपेक्टिव पे आ जाऊँ, एक तो आपकी ये आई है और दूसरा इसका टीथ का जो सेक्शन, ये जबड़ा कह लें या जो भी इसको नाम दें आप, तो ये जो इसका जॉ है या इसके जो टीथ का पूरा सेक्शन है, ये इनको आपने कभी भी जो है वो इसके साथ बाइंड नहीं करना। हड्डियों के साथ बाइंड कर दिया तो इसके अंदर डिफॉर्मेशन आएंगी जो कि बहुत बुरी लगेगी। कभी आईज़ आपको चपटी चौड़ी होते हुए दिखेगी जो कि बहुत अजीब लगेगी, और कभी आपको ये भी मसले करेंगे। हाँ, बाकी डिफॉर्मेशन के अंदर या यूँ कह लें कि जो बाइंडिंग हम करने वाले हैं रिगिंग के अंदर, उसके अंदर कौन से सेक्शंस हैं जिसको आपने आपस में मर्ज करना है, जैसे कि आपका ये बॉडी हो गया, फिर ये गॉगल्स हो गई या पट्टी हो गई, ठीक है, इसका शर्ट या इसका जो भी क्लॉथ है वो हो गया, शूज़ हो गया, ये आपके जो इसको भी हमने अलग से डिटैच करवाया हुआ, तो ये आपके जो ग्लव्स हैं इनको भी हमने इसके साथ कंबाइन करना है। तो अब मैं बारी बारी क्लिक कर रहा हूँ, आप नोट कर लें कि कौन कौन सी चीज़ें इसके साथ जो है वो कंबाइन होंगी और ऐसा मैश के तौर पे ये जो है वो जाएंगी। हेयर के अंदर हम डिफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं करेंगे, जैसे कि अगर हेड की मूवमेंट होगी तो बाल उसके साथ घूमेंगे ज़रूर, लेकिन बाल बैंड नहीं होंगे। अगर बालों को भी आपने इसके साथ कंबाइन कर दिया तो जो आप इसके अंदर मूवमेंट कर रहे हैं, बेंडिंग कर रहे हैं, तो बाल भी बैंड होंगे जो बहुत बुरा लगेगा। तो बालों को फ़िलहाल अटैच ज़रूर करेंगे इसके साथ। जो यहाँ पे जो भी हड्डी होगी ना जो हम लगाने वाले हैं अभी, उस हड्डी के साथ हम बालों को ज़रूर अटैच कर लेंगे, ठीक है, ताकि अगर कोई कैरेक्टर की मूवमेंट हो रही है, कैरेक्टर चल रहा है, तो बाल साथ में जाए। ऐसा नहीं कि वो चल रहा है तो ग्लव्स पीछे छोड़ गया, बाल पीछे छोड़ गया, जो कि हो सकता है अगर आपने उसको अटैच नहीं किया तो, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया, और कैरेक्टर ऐसा है ना कि इसका हाथ भी आपको थोड़ा सा बैंड हालत में ही, अगर आप गौर से देखें यहाँ पर जो मैंने आप कैरेक्टर दिखाया था, तो आप देखें इसका हाथ इतना लंबा है ना कि आपने उसको ज़्यादातर बैंड हालत में लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप उसको हड्डियाँ, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा रखेंगे ना, तो आपके लिए आसानी रहेगी कि अगर हाथ खुलता भी है तो वो नीचे से ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। अब देखिए मैं जो कैरेक्टर बना रहा हूँ उसमें हैंड काफ़ी लंबा है, नोट किया होगा आपने, है ना। और यहाँ जो कैरेक्टर है इसका आप देखिए, इसका हाथ छोटा रखा है ना, ये हाथ छोटा है और खड़ा है तो उसके फूट के लेवल पे आ रहा है, यानी कि इसका पैर इधर है तो हाथ यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो इस कैरेक्टर को भी अगर हाथ ये नीचे भी रखेगा तो इसका हाथ यहाँ तक आएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा।
लेकिन जो कैरेक्टर मैं बना रहा हूँ उसमें आप गौर से देखिएगा कि उसमें आपको थोड़ा सा ये लंबाई में दिख रहा है। अगर ये बैंड होके तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। हाथों को थोड़ा सा हम बैंड रखेंगे, क्योंकि बैंड भी तो होगा ना इसमें। वैसे देखें तो ये स्ट्रेट है। अमूमन कैरेक्टर जब आप बना रहे होते हैं ना, तो आप जानबूझ के उसके अंदर एक बैंड देते हैं, एक कोनी का या इसका एल्बो का बैंड जानबूझ के दिया जाता है, तो थोड़ा ये छोटा हो जाता है। लेकिन इस केस में मैंने दिया नहीं है, स्ट्रेट रखा हुआ है इसको। तो ये कि वो बाद में भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर अभी भी जैसे अगर आप कंबाइन करने के दौरान में अगर इसको एडिट करके थोड़ा सा इस तरह से किया जाए कि या तो इसको हम ये कर लें कि क्योंकि ग्लव्स भी साथ में है, वो तो साथ ही जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये करता हूँ कि इसको एक आइडिया ये है कि हम क्यों ना ऐसा करें कि इसको पहले कंबाइन कर लेते हैं, फिर बाकी का जो भी है वो देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं लेकर आ जाता हूँ पर्सपेक्टिव में, ताकि आप देख सकें इसको। और अब मैं करने लगा हूँ उसको कंबाइन। तो आपका ये जो मेन आपका जो बॉडी है, या हेड कह लें इसका पूरा, ठीक है। और शिफ्ट क्लिक दिस वन गॉगल्स, शिफ्ट क्लिक पीछे गॉगल के पीछे एक सेक्शन है। उसके बाद चूँकि मटेरियल दोनों पे थोड़ा डिफरेंट लगा हुआ है, उसके बाद ये एक इसकी जो भी एक्सटेंशन कह लें या जो जॉइंट है इसका, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। और शिफ्ट क्लिक दिस वन ऑल्सो, ठीक है। ये आपका गूगल्स के साथ गॉगल्स पूरा हो जाए, वो सिलेक्ट हो जाएगा इस तरह, जो कि टुकड़ों में बनाया है। फिर क्लॉथ भी आपने देखा मैंने इसको टुकड़ों में बनाया हुआ है, एक तो ये, और फिर जेब भी इसकी अलग रखी थी, ठीक है। और यहाँ पे इवन बटन्स आप देख लें, बटन्स तो इसके साथ ही है जो भी टेक्सचर है उसका। लेकिन नहीं, बटन्स आप देख लें गौर से, बटन्स आपके सिलेक्टेड नहीं है, ये अलग से लगाए हुए हैं। तो उसको शिफ्ट क्लिक कर दें ताकि वो भी बॉडी के साथ जाए, जा भी जाए। और शूज़ को भी आपने इंक्लूड करना है इसके साथ। और देख लें बैक साइड पे कोई रह तो नहीं गया, कभी कभार जल्दबाजी में रह जाता है। और शूज़ आप देख लें, शिफ्ट क्लिक और गॉगल्स कह रहा हूँ, सॉरी ग्लव्स, शिफ्ट क्लिक एंड शिफ्ट क्लिक। अब कौन सी चीज़ें रह गई जिसको मैंने नहीं सिलेक्ट किया है, बताएं मुझे। वेरी गुड। हेयर और इसका आई जो है, या आई बॉल कह लें, वो हमने रहने दिया है, जो हड्डियों के साथ जुड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और, मैंने दांतों को तो कहीं सिलेक्ट नहीं कर लिया गलती से, शिफ्ट क्लिक करके इसको बाहर कर लिया। अगर आपको डाउट हो, नहीं सही, ये सिलेक्ट नहीं किया था मैंने, तो ठीक है, डन हो गया। तो अब ये सारी चीज़ें, और आपको अगर इत्मीनान करना है तो आप मूव करके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि किन चीज़ों को आपने सिलेक्ट किया है, किन को नहीं किया। तो पता चला कि आई बॉल, इसका टीथ और इसके हेयर को हमने सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है, यही था। और अंडू किया मैंने इसको। अब इनको हम करने जा रहे हैं कंबाइन। अब देखते हैं कंबाइन में क्या हमें एरर आ सकता है या एरर नहीं आता। जैसे मैश में आता हूँ, यहाँ से आ गया कंबाइन के ऑप्शन में चले जाएं सबसे पहले। अगर रीसेट करने की ज़रूरत है तो करें, अगर आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल मैं इसको एडिट में जाके एक दफ़ा रीसेट करता हूँ, तो पता चला कि वही रीसेट हालत में ही है, किसी ने अभी तक छेड़ा नहीं है। अगर आपसे पहले किसी ने ऐसे खेल में भी छेड़ दिया होगा ना, तो सारा बेड़ा गर्क होने वाला है कि वो आप करोगे सही, लेकिन रिजल्ट आपको सही नहीं देगा। और वजह ये होगी कि किसी ने पहले से ऑप्शन गलत दे दिया। अब जैसे मैं इसको अप्लाई करता हूँ, अप्लाई एंड क्लोज कर देता हूँ, टेक्सचर आपका ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ। देख लें एक दफ़ा, कहीं से टेक्सचर हट गया हो, कलर का कुछ इशू हो गया हो, मैश के अंदर कोई गड़बड़ हो गई हो, तो समझ आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अब देख लें, पूरा आपका मैश एक हो गया है और वो एक साथ है ये पूरा, ठीक है। कंट्रोल Z, तो कंबाइन हो गया, लेकिन टेक्सचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मॉडल आपका वैसे का वैसा है, ठीक है। साथ में इसको सेव कर लेते हैं, फाइल सेव एज, सेव सीन एज। और मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं USB में रखता हूँ। इन केस अगर ऐसा हुआ ना कि कोई उड़ गई फाइल, तो हमारे लिए मसला नहीं होगा। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ अपने USB में। अब ये दूसरी USB, वो सारा डेटा तो हमारा पुराना लग गया, तो यहाँ पर मैं न्यू फोल्डर एक बना देता हूँ आप लोग के नाम से। 2 नाम ही रखता हूँ, काफ़ी है ना। आदिल का नहीं रखूँ चलेगा? चले रख देते हैं, आदिल माइंड ना कर जाए। स्पेलिंग बताओ, ADIL। अच्छा, एक वो रह गया, ऐसा चले छोड़े वो तो अच्छा आदिल, यही स्पेलिंग है ना, सही है, डन हो गया। इसको मैं डबल एंटर कर देता हूँ ताकि इसके अंदर आ जाए। और यहाँ आके आप इसका नाम मिनियन क्लास, या एक काम करते हैं मिनियन रिग कर देता हूँ। मिनियन रिग, याद रहे ना कि मिनियन रिग वाली फ़ाइल है ये, ना कि मिनियन मॉडल वाली फ़ाइल है। तो वो दूसरे बैच की होगी जो कि मैं अलग से बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव एज, ठीक है, ये सेव हो गई। अब अगर ये उड़ भी जाती है, किसी वजह से हैंग हो जाती है या क्रैश हो जाती है, ऐसा कुछ होता है, आई थिंक हुआ नहीं है सेव, या हो गया?
शायद ये सेव कर रहा है अभी भी, इतनी देर तो नहीं लगती कभी सेव करने में। अब जाके हुआ है, ठीक है, सेव कर चुका है ये, और आई होप वॉइस है, ठीक है। अच्छा अब देखें यहाँ पर मैं रिग के लिए क्या करता हूँ, ये पूरा मैश आपका यहाँ आ गया, ठीक है। अब मैं इसको राइट क्लिक लेके आता हूँ, राइट क्लिक किया और यहाँ से मैं एक तो एक्सरे मोड कर लें, दो तरीके, या तो आप एक्सरे मोड कर लें या फिर आप 4 दबा के इसको वायर फ्रेम मोड कर लें, जो आपको अच्छा लगे। अगर आपको लगता है कि भाई ये जो है एक्सरे मोड में ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है तो फिर आप एक्सरे मोड रखें। अब मुझे चूँकि एक्सरे का ज़्यादा यूज़ है तो मैं एक्सरे कर लेता हूँ। आप अगर F4 करना चाहिए, 4 करना चाहें, 4 दबा के इसको वायर फ्रेम में ले आना तो भी सही है। अब जॉइंट इसका पहले लगेगा, इसका वर्टिब्रा कह लें, इसकी रीढ़ की हड्डी। अब रीढ़ की हड्डी जब बनेगी ना तो 2 लेग्स आपको यहाँ दिख रहे हैं जो कि बहुत छोटे छोटे पाँव हैं, इतने लंबे पैर नहीं है। तो यहाँ से आपकी रीढ़ की हड्डी शुरू होगी, यहाँ से फर्स्ट जॉइंट। आप जॉइंट ज़्यादा भी लगा सकते हो क्योंकि इसका बैंड इतना है नहीं, ये इतना बैंड करेगा नहीं कैरेक्टर, बहुत हल्का सा बैंड करेगा। तो हम इसको एक हड्डी यहाँ 1 2 3 और 4 में काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपका बैंड आपने ज़्यादा रखा, सोचा हुआ है कि ये बहुत ही ज़्यादा बैंड होने वाला है कैरेक्टर, तो फिर आप 8 लगा दें, 10 लगा लें, हड्डियाँ आपकी मर्ज़ी है, आप जितना लगा सकते हैं। बहरहाल मैं, और नीचे की तरफ इसी तरह से आपका जो हिप बोन है, फिर आपका मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था एंकल है, नी चूँकि बहुत छोटा बैंड होगा, फिर बहरहाल मैं लूँगा, फिर भी मैं नी बोन भी लूँगा, यहाँ पर एंकल भी लूँगा, यहाँ पर फुट भी लूँगा और यहाँ पे टो भी लूँगा। अब थोड़ा सा जूम करके हम काम शुरू करते हैं पैरों से डायरेक्ट यहाँ से, और चले आपको नज़र आए तो मैं यहाँ से जॉइंट टूल ले लेता हूँ सबसे पहले, और अब तो मेरे ख्याल से नज़र आ रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे। तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ जॉइंट टूल, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, रिगिंग के अंदर। रिगिंग में चले जाओगे, क्रिएट जॉइंट, और क्रिएट जॉइंट करके आपने जॉइंट लगाना शुरू करना है पैरों से थोड़ा ऊपर, बिल्कुल पैरों की लाइन में नहीं लगाना है आपने, थोड़ा सा ऊपर। फर्स्ट आपका जो रूट बोन कहलाता है या सिंपल रूट कहलाता है, जिससे पूरा कैरेक्टर मूव होता है, वो ये है। और उसके बाद आपका जो बाकी इसकी जो हिरार्की में आता है, थोड़ा टेढ़ा करके जानबूझ के लगाएंगे तो आपका, चूँकि हाथ भी यहाँ से निकलेगा अभी, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट आप इस तरह ले लें, ठीक है। फिर ये मैंने कम लगाए हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा में ज़्यादा, चूँकि इसका डेंचर भी है तो डेंचर भी साथ में जाए, तो उसके लिए एक हड्डी और दे रहा हूँ उसको। इस हड्डी के साथ इसका डेंचर अटैच होगा, या डेंचर समझते हो सब लोग, या इसका जो 32 कह लें, या जो मुझे और कोई वर्ड नहीं आ रहा, तो ये है कि इसका जो दांत है वो उसके साथ जुड़ जाएंगे। फिर आइज़ का जो सेक्शन है वो यहाँ जुड़ जाएगा इसके साथ, इस वाली हड्डी के साथ। और फाइनली हेड जो है वो उसकी टर्निंग है या बालों की जो मूवमेंट है, यहाँ से इस हड्डी से कंट्रोल होगा। तो ये हमारा टोटल 4 से 5 हड्डियाँ हैं यहाँ पे, 1 2 3 और 4 ही हैं, 4 जैसे मैंने बताया वैसे ही 4 ही लगाई है मैंने। और ये आप अगर फ्रंट से देखें तो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, जो कि है। अगर कैरेक्टर ऐसे ऐसे भी बैंड होता है तो आपको ये काम आएगा, और फ्रंट और बैक हो रहा है तो भी ये आपको काम आने वाला है। अच्छा अब क्या है कि ये तो चले ठीक है, अब बारी आ गई इसके पैर की, तो जो वो उसके लिए भी राइट से ज़्यादा बेटर रहेगा। तो राइट से आने के बाद यहाँ पर मैं इसका जॉइंट लगाने लगा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अगेन आपने यहाँ से ले लेना है क्या, स्केलेटन में जाके क्रिएट जॉइंट्स, और ये तो आपकी चले हड्डी है जो कि आपकी रूट बोन है, और रूट बोन से जॉइंट होने वाला ये है। तो यहाँ ये आपका हिप बोन हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा करके जानबूझ के, पैर बहुत छोटा सा है तो आपने बहुत ही छोटा सा एक क्लिक किया, नी हो जाएगी इसकी, और फाइनली ये आपका हो जाएगा एंकल। एंकल के बाद ये आपका हो जाएगा फुट, और फुट के बाद ये हो जाएगा आपका टो। तो एंटर करता हूँ, बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर है क्योंकि कैरेक्टर भी बहुत ही मिनिमल है। मिनियन का नाम का मतलब ही है, ठीक है, मिनिमल सा कैरेक्टर है, छोटा सा, और इसकी हड्डियाँ लग गई पूरी तरह। अब मैं आता हूँ यहाँ से फ्रंट व्यू पे, वही सारी चीज़ें आप जो लास्ट टाइम हम देख चुके हैं, और अब कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं इधर ले आता हूँ, और ना सिर्फ इधर लेके आऊँगा इसके दरमियान में, बल्कि आपने एक काम करना है, इसको थोड़ा टेढ़ा करना है जानबूझ के, और वही सही रहेगा। तो इसको मैं ई प्रेस करके मामूली सा इसको इस तरह से टेढ़ा कर देता हूँ, और उसको सेंट्रलाइज कर देता हूँ उसके मैश के हिसाब से, ठीक है, डन हो गया। भले ये थोड़ा 19-20 चल जाता है, लेकिन ये पकड़ लेगा, मैश का कोई इतना इशू होगा नहीं, क्योंकि पैर सीधे है ना। अमूमन कैरेक्टर के जो जूते हैं वो टेढ़े रखे जाते हैं, यहाँ चूँकि सीधे। अब उसको हमने अभी मसला ही कि हमने इसको उसके साथ ज्वाइन भी कर दिया है ना।
अच्छा, अब आपने इस हड्डी का क्या करना है, इस हड्डी का आपने लेना है, वेरी गुड। और मिरर जॉइंट आपको याद होगा स्केलेटन में मैंने बताया था मिरर जॉइंट्स, और एक्सिस देख लो कौन सा है, क्योंकि अब आप देखो यहाँ पर आपके पास वही वाई जेड ही है, ये जो वाई और जेड है, वाई और जेड, ठीक है, वाई है और जेड ही है, तो जेड इस डायरेक्शन में आ रहा है, एक्स इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो चूँकि जेड इधर है और मैं आपको 3D में ऐसे करके दिखा रहा हूँ, समझ जाओ कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो ये जेड है और ये आपका वाई है, तो वाई जेड वैसे ही चेक लगा हुआ है, आप जैसे ही अप्लाई करोगे ये बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट जगह पे चला जाएगा। एक तो ये हो गया, आपने क्लोज कर दिया, ये तो अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट आ गया। अब बारी आ गई इसके हाथों की, तो बहुत ही मिनिमल से मिनिमल सा आपने यहाँ से शुरू करना है इसको, फ्रंट बल्कि सॉरी टॉप व्यू से। अब ये नीचे बेस पे जाएगा, जाहिर सी बात है, लेकिन आप देख लें कि आपका जो हड्डी यहाँ तो चले जुड़ेगी, लेकिन यहाँ शोल्डर बोन से लेते हुए आपने आगे बढ़ना है। फिर जो भी जुड़े, शोल्डर बोन हमारा यहाँ पे, और यहाँ दरमियान में कहीं ना कहीं हम उसके एल्बो लगाने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक बेहतर काम ये होगा कि मैं जानबूझ के क्यों ना इसको ही बैंड थोड़ा सा दे दूँ। तो अगर मैं यहाँ से जरूरत तो नहीं लग रही, नहीं लेंगे ना तो बाद में मैश के साथ बाइंडिंग करने में बड़ा मसला होगा। तो अभी अगर हम इसको कर लेना ऐसे तो ज़्यादा अच्छा है। तो अपनी एंड पे हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उसको थोड़ा सा बैंड कर ही दें। ई प्रेस के इतने पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट करके जानबूझ के मामूली सा बैंड दे रहा हूँ, और इसको सही भी करूँगा। थोड़ा सा बैंड किया है मैंने इसको, और टॉप व्यू से उसको एडजस्ट भी कर दूँगा। मूव करके थोड़ा सा आगे की तरफ ले लेंगे ताकि ये बीच का जो कर्व है या बीच का जो जैकीनेस है वो ख़त्म हो जाए और ये मुड़ भी जाए, ये ज़्यादा बेटर। मामूली सा लिया ताकि कोनी जैसा दिखे तो सही कि हल्की सी कोनी है इसकी भी, ठीक है, डन हो गया। मिरर नहीं लेता मैं, कम से कम टाइम में इसी को निपटा देता हूँ ताकि मिरर लेने की ज़रूरत ना पड़े हमें। ई प्रेस किया, वरना मिरर भी कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। अगर आप मिरर करके करना चाहो तो चंद मिनट का है वो भी काम, ज़्यादा देर नहीं लगेगी आपको। मूव किया इसको, और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा हैवी हो रहा है मैश क्योंकि स्मूथ ऑन है इसका, तो मामूली सा इसको भी थोड़ा सा ये हो गया हमारा। तो ज़्यादा ऊपर है, ये ऐसा लग रहा है शायद, इसको पर्सपेक्टिव से सही से देखो तो पता चलेगा। चल जाएगा मेरे ख्याल से ना, मामूली से 19 1-2 डॉट का अगर फ़र्क है ना तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। लेवल देखें तो दोनों हाथों का लेवल सेम है, और कर्व भी हम तकरीबन हमने कोशिश करी जितना हमसे बेहतर हो सकता है। मिरर लोगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनने वाला है, ये आपको बता देता हूँ। मिरर आप ले लें ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, अब मैं ले लेता हूँ यहाँ से टॉप व्यू। यहाँ से मैं आ जाता हूँ, कंट्रोल एस ज़रूर कर लें, सेव करने में ज़्यादा फ़ायदा है कि आपका ऐसा ना हो जाए कि सेव नहीं किया और ये मसला कर रहा है। अच्छा, जब तक ये सेव नहीं हो आपने रुकना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं अगर बीच से इसको छेड़ दूंगा ये हैंग हो जाएगा। पॉलीगॉन्स क्यों है इसमें? पॉलीगॉन्स के ज़्यादा हैं, वजह ये कि मैंने इसको मैश स्मूथ लगा दिया था बनने के बाद, है ना, मैंने इसको मैश स्मूथ कर दिया था, और मैश स्मूथ हाँ जब ही हैवी हो रहा है। अगर रिजिड रहने देता ना वो ज़्यादा बेटर था। बहरहाल मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया था और इसी वजह से हैवी हो रहा है थोड़ा। थैंक यू बेटा। चलिए, पेट्रोल भी आ गया। जो मेरे व्यूअर्स हैं वो परेशान होंगे कि यहाँ पेट्रोल कहाँ से आ गया, तो हम लोग असल चाय पीते हैं तो चाय की वजह से हमने इसको पेट्रोल का नाम दिया हुआ है। थोड़ी हमारी एनर्जी बढ़ जाती है इसकी वजह से। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये तो चलें ठीक है। अब इसका हैंड के लिए मैंने आपको क्या बताया, इसको पहले तो आप लेके आओगे यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड में, ठीक है। अब आपने हड्डियाँ दोबारा लगाना शुरू करनी है, शोल्डर बोन से शुरू करना है। तो यहाँ से मैं आ गया अगेन स्केलेटन और क्रिएट जॉइंट्स, और आपने यहाँ से शोल्डर बोन, आपका एग्जैक्ट यहाँ ज़्यादा अच्छा लगेगा शोल्डर बोन। फिर आपका आ गया नी सॉरी एल्बो, और उसके बाद रिस्ट आपने लेना है, कुछ भी करके रिस्ट ज़रूरी है। और ये आपका एक इनिशियल लेवल पे आपका हैंड, आपका स्ट्रक्चर जो है वो रेडी है। बाकी रह इसके, इसमें से जॉइंट्स होंगे नहीं, क्योंकि ये फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 2-2 दे दें बहुत है। यानी अगर मैं फिर से जी दबाओ, रिपीट लास्ट एक्शन, और हड्डियाँ आप लगाना शुरू कर दें, यहाँ से लगाएं, क्योंकि ये होगा ऐसे कि यहाँ तो कोई जॉइंट मैं नहीं रखूँगा, मैं डायरेक्ट यहाँ से जॉइंट लूँगा। यानी कि अगर आप 2-2 रख लें तो भी बहुत है, यानी 1, 2 और 3 आपने इस तरह जॉइंट लगाने, जो कि बहुत बड़े बड़े साइज़ के। इनको छोटा करने का आसान तरीका, ये हड्डियाँ इतनी बड़ी हैं, स्केलेटन हमारा जो कैरेक्टर है वो इतना मिनिमल है कि हड्डियाँ इतनी बड़ी हमें देखने में मुश्किल हो जाएगी। तो अगर हम छोटा करना चाह रहे हैं तो डिस्प्ले में यहाँ पर हमारे पास एनिमेशन में ऑप्शन है जॉइंट साइज़, ये रहा जॉइंट साइज़।
दिख रहा है सबको? जैसे डिस्प्ले, एनिमेशन, जॉइंट साइज, और यहाँ से आपको डायरेक्टली आप इसका साइज या तो बड़ा कर दोगे या फिर बिल्कुल छोटा कर दोगे अपने कैरेक्टर के हिसाब से, वो ज़्यादा बेटर है और इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और बाकी जगहों पर भी मुझे नहीं ऐसा मसला आ रहा है कि मुझे नहीं दिख रहा है या मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे दिख रहा है, तो ठीक है, यही रखें आप, ये बेहतरीन साइज़ है। बाकी आपने इसको बंद कर देना है, जी दबाएं, रिपीट लास्ट एक्शन, बल्कि सॉरी, अब आप चूँकि ये टूल खोल चुके थे तो आपको दोबारा लेना पड़ेगा। क्या था स्केलेटन में? क्रिएट जॉइंट्स, और अगेन इसका जो मिडल फिंगर है, यहाँ 3 ही फिंगर है, अगर आप इसको इंडेक्स बोल लो, इसको मिडल बोल लो, इसको पिंकी बोल लो तो सही रहेगा। बाकी आप जो भी नाम दे दें इसको, 3 ही तो फिंगर है। और आपको पता है कार्टून कैरेक्टर्स की कितने फिंगर्स होते हैं? कभी कार्टून देखो ना तो गौर से देखना कि उनके फिंगर्स कितने दिखा दें, चाहे पोपाई द सेलर हो, चाहे आज का मॉडर्न कोई कार्टून हो, कौन सा है? 4 नहीं आते अब 4 शायद आते हो, मे भी आप सही बोल रहे हो, लेकिन हमारे दौर में तो हमने 3 ही देखे, यानी कि पोपाई द सेलर, वुडी वुड पैकर, और ये सारे कैरेक्टर्स होते थे उस टाइम पे, मिकी माउस, डोनाल्ड डक, सबके 3-3 फिंगर। अब आपने बस सिंपल क्या करना है, आपने ज्वाइन करना है, बाकी इसका कर्व वगैरह हम आगे सेट करेंगे। अभी फ़िलहाल आपने क्या करना है, ये 3 आपके अच्छा मैश को थोड़ी देर के लिए हम हाइड कर दें। तो अब चूँकि ये हो गया है ना, तो अब एक काम करते हैं, मैश को सिलेक्ट किया और यहाँ से हम आ जाते हैं इसके कंट्रोल ए प्रेस करके एट्रीब्यूट एडिटर, बल्कि यहाँ से क्लिक कर लें, ये आ गए। और यहाँ से हमने एक नई लेयर ली इसका नाम हमने रख दिया मिनियन बॉडी, या सिंपल बॉडी कर लें, चले बॉडी, और कलर हम इसका रेड रखते हैं, हमें भी जल्दी से मिल जाए, रेड कलर करके सेव किया, रेड में आएगी इसकी सिलेक्शन सारी, और बाकी इसकी विजिबिलिटी हमने ऑफ कर दी, तो हमें दिख रहा है। अब ये आपके लिए आसान हो गया, आप भले इसको बाद में ऊपर ले लेना, पहले आप क्या करो, इसको सिलेक्ट करो इन तीनों चाइल्ड को, 1 2 3, फिर शिफ्ट करके इस वाली हड्डी को, और जैसे ही आप पी दबाओगे तो ये पेरेंट हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा इसके साथ, और फिर इसको उठा के अपनी जगह पे ले आओ। अगर मैं इसको पर्सपेक्टिव बल्कि फ्रंट व्यू से देखूं, स्पेस बार करके लेफ़्ट माउस दबाया, यहाँ से ले लिया फ्रंट व्यू, तो मुझे दिख रहा है कि ये कहाँ होना चाहिए। अब एग्जैक्टली मुझे लग रहा है इधर होना चाहिए, है ना। फिर हम देख लेंगे इसका जो भी है, लेकिन इसका मिरर एक लेना है हमने। आप इसको ऑन ऑफ करके चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा। और इससे क्या पता चला कि जॉइंट आपका थोड़ा नीचे है, यहाँ पे है, टेढ़ा है थोड़ा, कोई बात नहीं। और इसको आपने यहाँ से भी टेढ़ा कर लेना, ई प्रेस करके आपने ऐसे बेंड कर देना है, बेटर है थोड़ा सा मामूली से ऊपर रखो इसको, और फिर कर इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं, सही है, बेस्ट हो जाएगा। बाकी और कर्वेचर आएगा अगले में। अच्छा, अब आप इसको टॉप से भी देख लो ताकि पता चल जाए कि यहाँ तो कोई मसला नहीं, यहाँ तो कोई मसला नहीं है, तो हमने सेट भी किया था। चलिए ठीक है, अब आप इसका एक मिरर ले लेंगे, सिलेक्ट किया आपने, और मिरर आपको पता है यहाँ से कहाँ से आएगा, स्केलेटन में जाके मिरर जॉइंट्स, हो गया मसला हल। पैर के लिए भी हमने करा था, कर चुके हैं आई थिंक हम, और है ना। फ्रंट व्यू पे आते या पर्सपेक्टिव पे आते हैं, चले पर्सपेक्टिव ही आ जाते हैं, और सारी हड्डियाँ अपनी जगह पे हैं, सही है। कैरेक्टर को इनविजिबल किया। अब जो जो हड्डियाँ आपने जोड़नी है, आपका चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 एंड पेरेंट, क्यू प्रेस करें ताकि गिज़्मो थोड़ी देर के लिए गायब हो जाए। शिफ्ट क्लिक दिस बोन, क्लैविकल बोन जो आपकी बनेगी यहाँ पे। हम जहाँ तक मैं मेडिकल का स्टूडेंट तो हूँ नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात है, जो भी हड्डी आप उसको बोले, कंधे की हड्डी कह लें आप, है ना, शोल्डर का जो बोन बन रहा है। अब पी प्रेस कर रहा हूँ, ये आपका जॉइंट आ गया यहाँ पे, और ये 2 जॉइंट जो नीचे के लेग्स के बनेंगे रूट बोन के साथ। क्लिक किया, चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, आप मर्जी है, अब इन 2 को सिलेक्ट पहले कर ले तो भी चलेगा, मतलब ऐसे ऐसे करें या ऐसे ऐसे सिलेक्ट करें, दोनों सूरतों में सही है। शिफ्ट क्लिक दिस वन, ये हो गया पेरेंट, और पी दबा दें, ये हो गया आपका रूट बोन। आपका रूट देखें एक बार में ही सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, डन हो गया। तो ये आपका स्केलेटन है। आप चाहें तो इसकी एक नई लेयर बना दें जिसका नाम आप रखें बोन्स, और बोन्स की ब्लू सिलेक्शन रखता हूँ मैं, ब्लू कलर का, डार्क ब्लू, सेव। और अब देखें, आप बोन्स को भी विजिबल इनविजिबल कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये अच्छा हो गया। बाकी आईज, टीथ, इनके लिए भी आप अलग लेयर ले सकते हो, और हेयर को भी इसी में शामिल कर लो। तो आपके क्या नाम दूँ इस लेयर का जो मैं लेने वाला हूँ अभी? बॉडी पार्ट। वेरी गुड, पार्ट्स कह लेते हो, इन शॉर्ट पार्ट्स कह लें, चले ठीक है, बॉडी पार्ट्स भी सही है।
और इसका कलर चले अभी फ़िलहाल रेड हमने लिया हुआ है, ग्रीन कर लेते हैं इसका कलर सेव, और ये हमारा अलग लेयर पे आ गया। तो कभी इसको भी विजिबल करना हो, इनविजिबल करना हो तो हम कर सकेंगे, ठीक है। और बॉडी हमने दोबारा ऑन कर दी और इसका एक्सरे मोड हमने ख़त्म कर दिया। तो ये थी आज हमारी क्लास, ठीक है। रिगिंग इसकी ऑलमोस्ट डन है। अगली क्लासेस में हम इसके जो कर्वेचर्स हैं वो सारे सही करेंगे और IKF के करते हुए, कंट्रोलर्स लगाते हुए फिर हमने काम आगे बढ़ाना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ ऑफ करते हैं। आप उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिनियन की मॉडलिंग की क्लास भी पैरेलल चल रही है, वो भी देखते रहिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।